नमस्कार सभी हमारे व्यूअर को यानी हमारे दर्शकों को। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि टेट पात्रता का मामला जो कोर्ट में गया है उसकी एक जन सुनवाई भी हुई है 20 मार्च को। और उसमें क्या सुनवाई हुई है उसको लेके हम आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि सरकारें ऐसे माहौल बना रखी हैं कि जो आज का नए युवा पीढ़ी है, नया युवा है, उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। किस कगार पे जा रहा है आज का युवा। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ये भी मुद्दे देखे गए कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत से छात्राएं हैं जो बताइए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ऐसे करबद्ध हैं, यहाँ तक कि वो अपने उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हम अपने अपने बलबूते खड़े हो जाएं, जिससे हम अपने परिवार का या जिस घर में जाने वाली जो बच्चियां हैं, जो अभी अभी शादी तक नहीं की, बहुत से मामले आए हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब जाके हम शादी करें या अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने का एक जरिए तो बन जाए। लेकिन अब सरकारें ऐसे ऐसी कोर्टों में मामला पहुंच जाते हैं और मामला चलते रहते हैं, कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। और लास्ट में वही होता है जो सरकारों के जो सरकारें हैं, जो जो बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके मन में जो सवाल रहते हैं बस वही अपनी मनमानी तरीके से करते हैं। किसी के रोजगारी या बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के जो टीईटी पात्रता को लेके जो 20 मार्च को जो सुनवाई हुई है। मेरे हिसाब से कोई खास ऐसा लिया नहीं गया। ठीक है, तो बताया गया इसमें कि आज हम बात कर लेते हैं, करने वाले हैं टीईटी पात्रता को लेकर चल रहे उस बड़े विवाद की ओर चलते हैं। ठीक है, जिस पर लाखों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। ये बिल्कुल सही है, हम सब इंतजार में बैठे हैं, सभी बच्चे इंतजार में बैठे हैं कि चलो कोई हमारे पक्ष में कोई फैसला आएगा तो आगे चल के हमारी कुछ जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जीना चाह रहे हैं, जिसको हम एक जिसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, वर्षों से हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई अच्छा फैसला आएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया 20 मार्च को 20 मार्च को यहाँ पे बताया गया है कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई से जुड़े हर अपडेट को हम आपके विस्तार से बताने वाले हैं। इसमें बताया गया क्या हुआ, कोर्ट में किसने क्या कहा और आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इसी अपडेट में हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो इसमें कहा है टीईटी पात्रता 20 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई, अभ्यर्थियों की उम्मीद पर फिर टली, अगली तारीख पर टिका फैसला। सबसे पहले समझते हैं ये पूरा मामला आखिरकार क्या है। ठीक है, तो बताइए वो जो तारीख भी दी गई थी 20 मार्च को, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम देखते हैं, इसमें बहुत सारा विस्तार से हमने लिया है और इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या बातें, क्या क्या जो जस्टिस से थे वहाँ पे उनकी क्या राय थी, ये सारा कुछ उस पर उन्होंने क्या रखा, समाज वकीलों के सामने जो पेशकर्ता थे वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसी परीक्षा है जो शिक्षक बनने के योग बच्चे अनिवार्य हो जाते हैं ना, टीचर बनने के योग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से टीईटी पात्रता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है, हम सब लोग जानते हैं कि सवाल के ऊपर सवाल उठते जा रहे हैं, कोर्ट पर तारीख पे तारीख चली जा रही है, लेकिन कोई खास ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है जिससे हम संतुष्ट हो सकें, खासकर भर्ती को लेके। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि यह प्रक्रिया योग्यता के मानदंड और नियमों को लेकर है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों में अचानक बदलाव किया गया, कुछ योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और चयन प्रक्रिया में समानता का अभाव देखा गया है। क्या है, समानता का अभाव देखा, मतलब किसी को समान दृष्टि से नहीं देखा गया, उनमें मतभेद किया गया है। ये सारा कुछ वहाँ देखा गया, इस बात का लिए कि मुद्दा ये कोर्ट पर पहुंचा है। ठीक है, उसी को लेके ये सारा कुछ चल रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेके। ठीक है, इन्हीं मुद्दों के कारण, इन्हीं मुद्दों को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है, जहां अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग की है। ये बिल्कुल है, जब उसमें कोई अभाव है, किसी समानता का अभाव हुआ है, कई तरह की वहाँ खामियां पाई गई हैं, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर 20 मार्च की सुनवाई, फिर इसमें कहा गया है आगे, फिर यहाँ पे इसमें बताया है कि अब बात है 20 मार्च की जो सुनवाई हुई है, कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से जोरदार तरीके से अपनी बात रखी गई, यानी बहस की गई है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है,
उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में लागू कुछ नियम हैं ऐसे जो अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का के खिलाफ है, यानी हनन करता है। जो ऐसे अधिकार जहाँ पे जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार के आधार पर, वहाँ पे उन बच्चों के जो अभ्यर्थी हैं उनके उस अधिकार का हनन होता है, यानी उनके खिलाफ है। ठीक है, याचिकाकर्ता की प्रमुख दलीलें क्या थी ये जान लेते हैं। उनकी दलीलें थी कि पात्रता के नियम स्पष्ट और स्थिर नहीं है। ये बात सही है। आइए, जब कोई बात स्पष्ट हो जाए तो उसमें फिर कोई मुद्दा उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ क्या याचिकाकर्ता है, ये सब दलीलें देने की क्या जरूरत है अगर वहाँ पे असमानता देखी जाती है, यानी पुराने नियमों के आधार पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। जो बहुत पहले से बच्चे जो स्टूडेंट जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो बहुत पहले से बैठे हुए हैं, तैयारी करके बैठे हैं, वो बेचारे अपने पुराने रेगुलेशन के आधार पे अपनी तैयारी करके बैठे हैं। अब यहाँ पर नए नए नेम चेंज हो रहे हैं, और बच्चे कैसे उसको खोज पाएँ, कैसे या फिर उनको नए सिरे से उनका तैयारी करना, ये बहुत सारी क्रिटिकल समस्याएं खड़ी हो रही हैं आगे। तो इस पर जाहिर सी बात है कि ये करना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी पाई गई, वही सरकार की ओर से भी मजबूती से पक्ष रखा गया इस बात का। क्या है, सरकार की तरफ से भी इसका मजबूती के साथ पक्ष रखा गया है। और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखें सरकार की दलील क्या थी, सरकार की तरफ से क्या क्या यहाँ पे रखा गया है वो भी देख लेते हैं। सरकार की दलील थी कि सभी नियम नियमानुसार बनाए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, ये सरकार का कहना है। पारदर्शी है, बदलाव आवश्यक परिस्थितियों में अनुसार आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार ही किए गए हैं। मतलब कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है भाई कि आपने उस सारे चीज को चेंज कर दिया, उसने सारी मतलब जो भी अभ्यर्थी थे जो जिनके लिए असमानता दिखाई गई है, तो आपने क्या ऐसा रखा है जिसमें कि होना ये आपने किया हुआ है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना और कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। अब बताइए, मतलब कि इसको ये साल 2 साल ले जाने वाले हैं, इसको ऐसे घसीटते रहेंगे, तारीख पे तारीख देते रहेंगे, और कोई भी इसमें कोई ऐसा निर्णय सामने नहीं आएगा जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट हो सके। ये है सरकार के पक्षकर्ता और ये सरकार की दलीलें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इसमें, कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की ओर संकेत किया, यानी कभी अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है। अब बताइए, अब ये डेट भी कोई क्लियर नहीं है कि कब इसका निर्णय होता है, कितने साल तक जाता है, कोई निर्णय नहीं है। और अभ्यर्थी बेचारे बैठे रहेंगे अपनी तैयारी करते हुए, उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे। जैसे आपने कहा सुना होगा कि पेड़ से टपकने वाले वो तो उसके इंतजार में ही बैठे थे, कब टपके कब मैं उसको खाऊंगा। वही बात होती है, कहते आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, बात यही इनकी होती है। अब यहाँ पे आता अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी। इस सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये देखने को मिला है कि यहाँ पे बहुत सारा ये सब सारी चीजें देखने को मिली हैं। फिर यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनकी उम्मीदों में भी पानी फिर गया है, ये भी यहाँ देखने के लिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो उम्मीद हम सब उम्मीद करके बैठे हैं कि चलो हमको न्याय मिलेगा, वहाँ पे न्याय मिला नहीं, तो बिल्कुल पानी फिरने की बराबर है, वो तो हो गया ही। अब यहाँ पे देखिए कहा गया कि वहीं कुछ लोग देरी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हर तारीख के साथ भर्ती प्रक्रिया लेट होती जा रही है और युवाओं की भविष्य अधर में लटका हुआ है, यानी बीच में लटके, कहना कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। अब उनके जो भविष्य है उसको बीच में रोक के रखा गया है। ना कोई कहावत है कि न मरने न माचा छोड़े, वही कहावत चलती है। तो अब उनको बीच में स्थिति ऐसे गंभीर बना दी गई है कि उनको बीच में लटका के रखा गया है, और बस जो अभ्यर्थी हैं वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। फिर आगे क्या, शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है, जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि मामला काफी संवेदनशील है। जो कुछ विशेषज्ञ जिसमें जो कुछ इंटेलिजेंस लोग हैं वो कहते हैं कि वास्तव में ये जो मामला है वास्तव में संवेदनशील है। यदि कोर्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देता है तो भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब बताइए, हो सकता है, कोई निश्चित भी नहीं है इसके लिए। और यदि सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो वर्तमान प्रक्रिया ही मान्यता मिल जाएगी, को ही मान्यता मिलेगी। जो वर्तमान जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो नियम लागू किए गए हैं, उन्हीं को वो महत्व दिया जाएगा। इसलिए ये फैसला आने वाले समय में शिक्षक भर्ती की दिशा तय कर सकता है।
आगे क्या कहा है? आगे कहा कि आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो आगे आने वाला जो फैसला होगा किस हद तक जाएगा, किसके पक्ष में होगा, ये किसी ने नहीं जाना। ये तो कोर्ट के अधीन, विचाराधीन में पड़ गया है। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर और गहराई से विचार करेगा। अब बताइए, अगली सुनवाई में ये गहराई से विचार भी किया जाएगा, भी कोई सुनवाई निश्चित नहीं की जाएगी। संभव है कि उसी तारीख पर कोई बड़ा निर्णय सामने आ सकता है, यानी आएगा, ये भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद ना करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से। वही कहावत आपने सुनी होगी कि जब अंधे को आंख मिल जाए तभी समझो कि उसको आंख मिल गई। ये तो फिर कहते हैं फिलहाल सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अब बताइए, हम इंतजार, फिर अब सुनवाई पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आया निष्कर्ष में क्या दिया गया है, तो कुल मिलाकर 20 मार्च की सुनवाई में कोई अंतिम फैसला नहीं आया, कोई तथ्य ऐसा नहीं मिला है। लेकिन यह मामला अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब कब तक बढ़ेगा इसका भी कोई निर्णय नहीं है। आगे बताया गया है कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। एक बार जरूर अपनी राय रखें, कमेंट करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रविकांत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।